हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपरवाइजर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज फिर लेके आ गए हैं, देखिएगा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। डेली जो पढ़ाया जाए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जो भी पढ़ाया जाएगा साधारण ब्याज में, एसआई में, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा। आज का सवाल देखिएगा, एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल है दोस्तों, और देखते ही आपको उत्तर प्राप्ति हो जाएगी ओरल। ठीक है, कितने लोग आंसर आया बताइए बालक। ऑप्शन नंबर ए मतलब 12%, कितना 9 से 1/3%। ऑप्शन सी फार करो ना। इधर बताइए बच्ची, आप लोग बताइए। नहीं पहले देखिए बेसिक से, देखिए बालक, पहले बेसिक से का है ना, कोई भी क्वेश्चन हो उसका आप मेथड देखिए। का है ना, हम तो ओरल लगवाएंगे शॉर्टकट में। ओरल मतलब देखते उत्तर की प्राप्ति, लेकिन क्या करना है, पहले आपको बेसिक देख लेना है। देखिएगा मेथड 1 बेसिक। देखिए बालक, अगर मूलधन की हम बात करें, आपसे मूलधन की बात करें, मूलधन हम काम मान ले बालक पी, का मान ले पी। ठीक है, मूलधन का मान ले पी। अब समझिएगा, एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि का 1/3 भाग 12%, समझ में आया। अगर मूलधन पी है, इसका 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा, p/3। हाँ, इस बात से सहमत हो, p/3 सही है। 1/3 भाग, देखिएगा 1/3 भाग 12%, और जो शेष भाग है उसको कितना 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया है। तो शेष बचा कितना, अगर पूरा धन आपके पास मूलधन p है, p/3 एक जगह दे दियो, मतलब 1/3, तो बचा कितना बालक, 2/2p/3। समझ में आया, सही है ना। अब एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर PRT/100, बहुत फेमस फार्मूला है, सही है ना। पूरा एशियम किसी पूछो को बता देंगे एसआई बराबर PRT/100, सही है कि नहीं। देखिएगा एसआई बराबर PRT/100, पहले वाले का मूलधन यही है p/3। हाँ, तो मूलधन कितना है बालक, p/3 इंटू रेट कितना है 12%, समय कितना है 1 वर्ष, अपान कितना 100, और प्लस। अब काहे भी नहीं, देखिएगा एसआई बराबर का होता PRT/100, तो यहाँ से कहाँ निकलेगा हमारा एसआई। हमसे क्या पूछा, दर पूछा, औसत दर पूछा। औसत दर कब निकलेगा बालक, जब हम इसका निकाल लेंगे, आप एसआई निकाल, मतलब एसआई चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, सॉरी साधारण ब्याज मतलब एसआई निकाल लेंगे, तब है ना औसत दर निकाल पाएंगे, समझिएगा। अब इसका देखिएगा कितना है 2p, मतलब 2p बटा कितना 3, ई का है मूलधन है। देखिएगा 2p/3 इंटू परसेंटेज आर कितना 1 वर्ष, और बटा कितना 100। अब देखिएगा बालक, इसको कटाइए मत, ठीक है। इस p गुणे 12 कर दोगे, कितना आ गया 12p, और प्लस है कितना 300, 100 गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा 300। और यहाँ देखिए 8 दूना 16p, और बटा कितना है कितना गुणा करा दोगे, नीचे कितना आ जाएगा 300। अब आपको पता है, जब डिनोमिनेटर बराबर है, जब हर बराबर रहेगा, प्लस चिन्ह रहे जुड़ जाएगा, माइनस चिन्ह रहे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये जुड़ गया, 12 और 16 बालक 28p, और बटा कितना 300। अगर हम आपसे सिर्फ इतना पूछते कि इस धनराशि का ब्याज कितना होगा, तो यही ब्याज हो गया। लेकिन आपसे पूछा गया है दर, औसत दर। औसत दर या दर बराबर का होता याद है, रेट बराबर आर बराबर का, याद है कि नहीं, एसआई गुणे 100/p इंटू टी। सहमत हो, यही है ना। बिना बहुत अब देखिएगा बालक, समझिएगा, आप लोग बहुत महान बालक हो। देखिएगा, हम कह सकते हैं आर बराबर, हमें निकालना है आर बराबर, तो कह सकते हैं कितना 28p, और बटा कितना 300, ई का हो गया ब्याज, और गुणे कितना बालक 100, और कुलिक बटा कितना p इंटू टी। मूलधन कितना है आपका, मूलधन p है, और इंटू टी मतलब कितना समय, प्रतिवर्ष मतलब 1 वर्ष। सही है, डाउट है क्या किसी को, सही ना बालक। अब p निपटा, 2 0 से निपटा, 28/3 का मतलब 28/3 का मतलब कितना यार, 7 चौक 28, नहीं 9 त्रिक 27, 9 सही 1/3%, 9 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना।
कोरोना काल मजा बहुत आया था। हाँ है कि नहीं? आज का जो कंसेप्ट है बहुत धमाकेदार है। ये तो एकदम हम ओरल सवाल बताएंगे, ये तो बेसिक मेथड है यार। कोई भी सवाल है पहले उसका बेसिक मेथड जानना बहुत का है, जरूरी है। सही कह रहे हैं नहीं? इधर आप लोग समझ में आया? चलिए, ये का है बेसिक मेथड है ना। अब ये छोटे छोटे जो सूत्र होते हैं, साई बराबर PRT बटा 100, रेट बराबर, ये सब एकदम दिमाग में फिट कर लो। सही कह रहे हैं नहीं? हो गया? छापो छापो छापो, जल्दी छापो, छाप लेवा करा। सुबेरवा तब तो फोटो खींच लेते हैं, एकदम कमजोर हैं बालक। हो गया? किसी कोई डाउट? संदीप छापा, छापिए फटाफट। क्लासिया आप लोग 11 बजे कर दें। हो गया? चलिए मिटाया जाए। देखिएगा बालक, अब मेथड 2 देखिएगा। मेथड 2 डायरेक्ट ओरल है, ओरल। अच्छा, आप लोग प्रॉफिट लॉस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बालक? प्रॉफिट लॉस में ऐसा ही बताया गया था ना, बस फर्क कितना है कि प्रॉफिट लॉस वाला था क्वेश्चन, वो एकदम सेम टू सेम वही बना है साधारण ब्याज में। जैसे कह दिया जाए एक साहूकार है ना, हम ऐसे कह सकते हैं एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण धनराशि का 1/3 भाग 12% लाभ पर बेचता है, शेष भाग को 8% लाभ पर बेचता है। बताइए कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? समझ में आया? वही है एकदम। तो एक किस पर एक फार्मूला आपको बताया गया था, फार्मूला का कॉन्सेप्ट है, देखिएगा, N1 R1 प्लस N2 R2 प्लस N3 R3, इसी बेस पर लगाया जाएगा बालक। N1 मतलब का, जैसे 1/3 भाग, समझिएगा, N1 मतलब का बालक 1/3 भाग। देखिएगा, N1 मतलब का 1/3 भाग, 1/3 भाग कितने परसेंट? 12%, 12 ना, और प्लस। अच्छा ये बताइए, 1/3 भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर से दे दिए हैं, तो बचा कितना भाग है? अरे 3 में 1 भाग दे दिए तो बचा कितना? 2 भाग। तो कितना हो जाएगा? 2/3। कितने परसेंट? 8%। ये कटाइए मत, काहे बिना डिनोमिनेटर बराबर रखे रहिए। देखिएगा, 12 कन्नम 12 और 8 दूना 16, 16 12 कितना? 28 बटा कितना? 3। अब इसमें भाग दोगे 9 त्रिक 27, 9 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो, अब किसी का डाउट है? ये मेथड सही है? झक्कास है ना, एकदम तगड़ा। लिखिए तुरंत तुरंत, सेकंड आधा सेकंड सवाल नोट कर लिया करो, ज्यादा नहीं हो गया? हो गया, 2-3 सेकंड ले लिया करो। चलिए, हो गया? डाउट है? अब ओरल लगा सकते हो इसको। हर सवाल को कैसे करना, ओरल सीखना है बालक, हर सवाल को ओरल लगाना है। जैसे कह दिया जाए, अब बात समझिए, ये वाली सवाल की बात हुआ, 1/3 भाग 12%, 1/3 गुणे 12 प्लस शेष बचा कितना? 2/3, 8%, 2/3 गुणे 8, 8 दूना 16, 12 कन्नम 12, 12 16 28 और बटा कितना? 3, 28/3 मतलब कितना? 9 सही, 1/3%। सहमत हो? सही है। चलिए नेक्स्ट, कहाँ गया? एक शायरी आ गया बालक, बहुत बढ़िया है, बीच में कर दिया जाए इसको थोड़ा। देखिए बहुत प्यारा है। जब किसी अपने ने कहा था, जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुझमें, जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुझमें, आज गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा था मेरा, आज मेरे कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। सही है। चलिए नेक्स्ट, बहुत तगड़ा है। आज मेरे कामयाबी के जिम्मेदार, अक्सर जिसका दिल तोड़ता है ना। चलिए,
लगाइए। ओरल बता दीजिए यार, ओरल देखते उत्तर की प्राप्ति कितना, 8 सही 1/3%। बच्चियां बताएं कितना आया, नहीं आए। ऑप्शन सी, सी फॉर कोरोना। ऑप्शन सी बता रहे हैं ये लोग, सही है, बहुत सही, बहुत तेज बालक है। देखिएगा, एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि का 2/3 भाग, कितना बालक, 2/3 भाग, देखिएगा 2/3 भाग कितना परसेंटेज है, 10% है, प्लस शेष बचा कितना, अगर हाँ कुल भाग कितना था 3 भाग, 3 में 2 भाग दे दिए तो बचा कितना 1 भाग, तो 1 बटा कितना 3, कितने परसेंटेज के 5, कटाइए मत, हाँ कितना 10 दूना 20 और 5 करना 5, 20 और 5 कितना 25, 25 बटा कितना 3, भाग दे दोगे 8 सही 1/3% आ जाएगा। किसी कोई डाउट, नोट करिए, ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट, हो गया, छापिए छापिए, अरे तुरंत छाप लिया करो, सही कहने नहीं, और पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। कहाँ पता है, यहाँ जो भारत में जो नेता हैं, अब चंद्रयान का जो चंद्रयान 3 गया था चंद्रमा में, अभी नहीं लिख पा, कहाँ क्वेश्चन हो, पहले लिख लिया करो, ठीक है, अच्छा लगा बैठे रह, बता देते हो तब लिख लिया करो आप लोग क्वेश्चन, ठीक है, लिखने वाले, कहाँ का साथ है, आप ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, थोड़ी इंतजार करेंगे ज़्यादा। और जो चंद्रयान 3 वहाँ चंद्रमा में गया था, अपने भारत ऐसे ऐसे नेता बयान कर रहे हैं, वो देश कैसे चलाएंगे, हाँ कम से कम 10 नेता होंगे, वो भी दिग्गज नेता एकदम माने जाने, अब उनके भरोसे हमारा देश है, हाँ चंद्रमा जो व्यक्ति पहुंचे हैं उनका स्वागत किया जाए, जब रिटर्न आएगा तब स्वागत किया जाए, बाढ़ बारिश पानी चंद्रमा जो है बताएगा, क्या यार खत्म है सब, ये सब देश के लिए डूब जाए ही। अरे सब नेता हैं, देख रहे हो तरह तरह के बयान दे रहे हैं, अब क्या बताएं। हो गया, चलिए नेक्स्ट, लगाइए, लगाइए, हो गया, कितना आंसर आया बालक, 7 सही 1/3, 1/4, करेक्शन है का ऑप्शन में, चलिए हम करेक्शन कर दे रहे हैं, बहुत सही, बहुत तेज बालक हो आप लोग। एक इसको का बना दिए जाए 4, 7 सही 1/4, राइट है, बहुत सही, देखा बहुत बढ़िया। अच्छा ये देखिए, एक साहूकार के पास 16,000 रुपए है, कितना 16,000 रुपए है, जिसका 3/4 भाग व 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है। साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है, 16,000 रुपए है। ये बताइए, इसमें 16,000 रुपए का कोई रोल नहीं, अगर आप चाहो तो कैसे, हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कह दिया जाए एक व्यक्ति के पास 20 रुपए है और वह व्यक्ति अपने 2 पुत्रों में 2 संबंधित 3 के अनुपात में पैसा बांटना चाह रहा है। एक जनों को अगर 2 रुपया देगा, दूसरा जन कितना देगा, 3 रुपया देगा। अगर हम कह दें 3 दूनी 5 यूनिट बराबर कितने के बालक, 20 के, 1 बराबर कितने के 4 के, ये कितना हो जाएगा 8 है, कितना हो जाएगा 12, तो एक जन को 8 रुपये मिलेगा, दूसरे वाले को कितना मिलेगा 12 रुपये। अगर हम कह दें दूसरा वाला पहले वाले से कितना अधिक पाया है 4, सही है, 4/8 गुणे कितना 100,
4 का नम 4, 4 दूना 8, इसको कटा दोगे बालक कितना आया 50%। 50% अधिक दिया है। अगर हम कह दें इनके बीच जो धन बचा मतलब बटा था दुई संबंध है 3 के रेशियो में, अगर हम ये 20 रुपया ना बांट के डायरेक्ट रेशियो ही बांट दे तो भी तो परसेंटेज निकल जाएगा। देखिएगा ये 2 रुपये पाए हैं या 2 यूनिट या 3 यूनिट पाए हैं, कितना अधिक पाए? 1 बटा 2 गुणे कितना 100, तब बहुत 50% आया। हाँ सही कह रहे नहीं? और सुनिए, अब बहुत लोग जो बहुत तेज तर्राक रहेंगे वो करते का है, वहां दे देगा क्वेश्चन में, जो तेज तर्राक रहेंगे इसको बांटेंगे 16,000 रुपए को। सही कह रहे नहीं भैया? वो तेज है। हाँ तो आपको क्या करना है, जब जब एकदम दिमाग को फिट कर लीजिए, जब जब आपसे रेशियो दिया रहेगा और परसेंटेज पूछेगा, वही रेशियो हल कर लो, परसेंटेज आ जाएगा। और जब जब परसेंटेज दिया है रेशियो पूछेगा, वही परसेंटेज हल कर लो, रेशियो आ जाएगा। इनसे कोई मतलब ही नहीं है, समझ में? और सुनिए, बहुत 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 लोग तेज रहेंगे ना, ऐसे दे देगा 0.73, ऐसे नंबर कोई दे देगा अमाउंट, और ऐसे कह देगा 2 संबंध है 3, 4 संबंध है 5 के रेशियो में बांटिए, बताइए बड़का वाला बेटौना छोटका वाले से कितना अधिक पाया है। बहुत लोग यही पैसों बांटना शुरू कर देंगे, कहेंगे हम भैया तेज हैं। तेज नहीं, बेवकूफ हो। सही कह रहे हैं नहीं? आजकल की जो पढ़ाई है, जो टेक्नोलॉजी है, अब कोई भी है ना, अब 5G का जमाना आ गया, कोई भी कितना सरल तरीके से आप कर लो ये माने रखता है। मान रखो नहीं इस बात को। चलिए देखिए, अब सवाल पा जाइए। अब तो चीजें समझ में आ गया होगा ना, 16,000 सम से कोई मतलब नहीं है ना। चलिए देखिए, अब बात किया जाए बालक 3/4 भाग, कितना 3/4 भाग कितना परसेंटेज 8% प्लस, और शेष बचा कितना 1/4 भाग। अरे 4 में 3 भाग खर्च हो गया तो बचा कितना 1/4, और कितना परसेंटेज दे रहे हो 5% पे। हो गया बालक। अब क्या करना है, मान लीजिए हम यहाँ कटा देंगे तो यहाँ थोड़ी कट पाएगा, उससे अच्छा क्या है 8 त्रिक 24, 5 का नाम 5, 24 5 29, 29/4। अब भाग दे दीजिए, 7 चौका 28, 7 सही 1/4%। सही है ना? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट छाप लीजिए, छापते रहिए। हो गया? इसको लगाइए। ऑनलाइन वाले बालक आप लोग लगाइए, जो आंसर है उसको कमेंट करिए, ठीक है? तुरंत 45 सेकंड के अंदर। आया? देखा एकदम मरा पड़ा है जना। ऑप्शन है ही नहीं, 7 आ रहा है। चलिए देखते हैं। एक साहु इतना हमारे टाइपर को इतना बड़ी बेइज्जती कर रहे हो यार, बेवकूफ कहीं के। एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करके क्रमशः 10% और 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? भैया 2 संबंधित 3 है, कितना है 2 संबंधित 3। चलिए देखिए 2 संबंधित 3 है तो देखिएगा 2 भाग कितने में 3 2 5 में कितना परसेंटेज है 10% प्लस, और फिर कितना 3 भाग 3 2 5 में कितना परसेंटेज है 5%। 5 का नम 5, 5 दूना 10, फिर 5 का नम 5, 5 कैंसिल, 2 दूना 4, 3 7, 7 आएगा। हाँ सही तो है यार। अच्छा ठीक ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है, करेक्शन है 15 लिख लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। हाँ अब सही है, अब ना 15 है।
अब सही है, 5 का नम 5 5 यही 15, ठीक है 2 दूना 4 और प्लस 3 त्रिका 9, 9 4 13%। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी है, 15% था। सही है। टाइपर थोड़ा महोदय जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, हो गया गलती। लगाइए इसको, बहुत प्यारा सवाल है, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 20 सेकंड में आ गया। 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए बालक, मात्र 20 सेकंड में। देखते हैं किसका आंसर आता है 20 सेकंड में। कितना? 7.5। क्या बात कर रहे हो? चलिए देखते हैं, देखिए आ गया सब लोग आंसर, बच्चियां बताएं आया। देखिएगा, एक साहूकार के पास 47,500, इससे कोई रिलेटेड कोई मतलब नहीं है का मतलब रखोगे? कोई मतलब रखोगे तो कटाते पिटाते रह जाओगे, ठीक है। जिसका 25% भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 25% भाग 100 में कितना? 25% भाग कितना? 8% प्लस, और आगे कहा गया है बालक 40% भाग कितना? 5, तो 40%, 40/100 कितना बालक? 5। अब बालक शेष बचा कितना? 25% और 40% कितना हो गया? 65। पूरा परसेंटेज कितना होता? 100%। 100 में से 65 घटाओगे 35, 35/100 कितना परसेंटेज? 10 हो गया बालक। मत कटाइए, कटाओगे गुड़ा भाग ज्यादा हो जाएगा, हम डायरेक्ट गुड़ा करा दे रहे हैं। ये कितना? 25 अट्ठे 200 प्लस 5 चौका 20, ये भी कितना? 200 प्लस ये कितना? 350। 35 गुड़े 10 350, और डिनोमिनेटर बराबर है बटा कितना? 100। जोड़ दो कितना? 750 बटा कितना? 100 है। 0 0 निपटा है। 75 में अगर 10 का भाग दोगे तो 7.5 आ जाएगा, 7.5%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। एप्पल सस्ता हो गया था, टमाटर महंगा हो गया था। सबका दिन आता है, किसका कब समय बदल जाए कोई वारंटी गारंटी नहीं। इसीलिए कहा है संघर्ष करते रहो आप लोग, जो होगा देखा जाएगा जिंदगी में। कौन मुगल खानदान से हो यार, डर रहे हो आप? हाँ, कि हमारी 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 500 बीघा खेत है, सब बिक जाएगा, है नहीं? कहा है ना, गरीब के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये रहता है, सबसे बढ़िया ये सुविधा रहता है, खोने के लिए कुछ नहीं होता, पाने के लिए कहा है सब कुछ है। आप कुछ भी पा सकते हो, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है। सही कह रहे नहीं? तब लगे रहो, का दिक्कत है? डरे हो मरे हो का झूठा एकदम। भैया नौकरी न पाओ का करब? चुनाव लड़ जाना, सांसदी का, विधायकी का, ब्लॉक प्रमुखी का, जिला पंचायती। हाँ, पैसा चुनाव थोड़ी होता है। हाँ, पैसा से कहाँ चुनाव होता है? अगर हम बताएं, अभी तो आपको बताए थे, एक लोग स्पीच दे रहे हैं तो एक लोग ऐसे सुरती मल रहे थे, वो लगे ऐसे ठोकने और सब लोग लगे ताली बजाने। तो जनता है, वो कब किसके ऊपर पलट जाए, कैसे का मूड बन जाए, कोई वारंटी गारंटी नहीं है। समझ में आया? हो गया? चलिए नेक्स्ट लगाइए। क्या है इसमें? हाँ, क्या है इसमें बोलो? क्या है इसमें? तुरंत ही लप्पू सा सचिन चला जाता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो भी है सब अपने लिए अच्छे हैं, चाहे जो हो, चाहे हम हो चाहे वो हो।
हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी 5.6 बता रहे हैं, 5.6 आंसर आ रहा है, बालक बता रहे हैं, बहुत सही। चलिए देखते हैं, देखिएगा एक साहूकार के पास 15,000 रुपया है। कितना है? 15,000 रुपया है, जिसमें से 6,000 रुपये वह 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष बची धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। तो साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है ना बालक? ये कितना है? 6,000 रुपया है। अगर बालक हम कह दें ये 6,000 रुपये है, अगर 15,000 रुपये में 6,000 रुपये आप दे दिए तो बचा कितना? 9,000। अब इसका हम निकाल लेंगे रेशियो, कितना? 2/3। अब आप ये कह सकते हो वह व्यक्ति ने अपना संपूर्ण धनराशि को 2/3 के रेशियो में का करके विभाजित करके दे दिया। हाँ क्लियर है? सही है। अब समझिएगा, 2 भाग दिए हैं कितने में? 3 2 5 में कितना परसेंटेज? 5%। और प्लस 3 भाग दिए हैं कितना? 3 2 5 में कितना परसेंटेज है? 6%। कटाइएगा मत, सही है दिखा। 5 दूना 10, 6 त्रिक 18, कितना बालक? 28। 28/5 कह सकते हो। 5 25 5 6 30, सही है। 5.6%। हो गया। चलिए, किसी कोई डाउट? नो डाउट। चलिए लगाइए नेक्स्ट। हो गया? नोट करिए फटाफट। एकदम 180 की स्पीड चलिए आप लोग। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब का? नो डाउट। स्पीड भी बढ़ाइए यार थोड़ा। हाँ, ये जितना सवाल है सब ओरल लगा सकते हो आप, कैलकुलेशन कर सकते हो नहीं आराम से। क्या दिक्कत है? हो गया। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। कैसे नॉन ऑफ दीज बता दिए आप लोग तुरंत है। हो गया, लगा दिया जाए। नॉन ऑफ दीज आएगा। अच्छा, पूरा धनराशि कितना है? 10,000। 10,000 में कितना पहले दिए? 5,000। और फिर कितना? 3,000। फिर कितना बचेगा? 2,000। हो गया बालक। अब रेशियो निकालो, निपटा। कह सकते हो 5 संबंधित 3 संबंधित 2 के रेशियो में धनराशि बांटा गया, तो कितना? 5 भाग देंगे, 5 भाग देंगे कितना? 5 3 8 2 10 में कितना परसेंटेज? 5 4। और प्लस फिर कितना? 3 भाग देंगे 10 में कितना परसेंटेज है बालक? 6%। प्लस फिर 2 भाग देंगे 10 में, यही पूछा गया है और यही पूछा गया है, लेकिन टोटल कितना? 1 गुणे कितना? 5%। सही बालक? यही तीसरा वाला आपसे परसेंटेज पूछ लिया गया, लेकिन टोटल 5% लाभ हो रहा है। कहें कि देखिए सब, अगर हम 100 मानते तो यहाँ 100 गुणे 5 करते हैं, लेकिन हम क्या मान लिए हैं बालक? अब भिन्न माना गया है। कोई भी मान अपने आप में देखिएगा, 1 भाग बराबर होता है 100% के। अगर हम 100% यहाँ रखते हैं, यहाँ 100 गुणे 5 करते हैं, जब एक भाग में रखे हैं 5/10 जब भाग में रखा गया है तो 1 गुणे 5 करेंगे। सहमत हो? देखिएगा, कटा दिया जाए, जान दे दिया जाए। 5 चौका 20 और है कितना? 6 त्रिक 18, कितना? 38/10। और प्लस है कितना? 2r बटा कितना? 10 बराबर कितने के? 5 के। इस बात से सहमत हो आप लोग? सही है ना? यहां लगा दिया जाए। देखा, इसका गुणा इधर करा दिया जाए तो क्या आएगा? 38 और प्लस कितना? 2p बराबर कितने के? 50 के। 38 किधर ट्रांसफर कर दो तो 2p बराबर कितने के? 12 के। तो p बराबर, p कहाँ ला दिए यार? r है ना, सॉरी।
अरे सॉरी, हाँ कौनो दिक्कत ना है ना। अरे हो गया, हो गया, अब सही है ना। अब R बराबर कितना आ गया, 6%। 6% आंसर है ही नहीं तो नानाबदीज होगा। सही बालक का होगा नानाबदीज। डाउट है किसी को, एनीवन? नो डाउट। चलिए।